टाइफाइड, मलेरिया इस तरीके के फीवर में भी काम करता है। ये आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बूस्ट करने का काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है इसमें, पॉलीसैकेराइड्स एंड ट्राइटरपेनॉइड्स जो पाए जाते हैं। जैसे सर ने कहा कि हमारे डीएक्सएन में ऑलरेडी हम 2-3 मशरूम का यूज पहले से ही कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। जैसे कि ऋषिगैनो है, आरजीजीएल जिसका हम यूज करते हैं, देन कॉर्डिसेप मशरूम है, उसके भी बेनिफिट्स आपको पता है। थर्ड वन जो है वो है लायंस मेन, और अभी फोर्थ वन जो मशरूम हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे वो है पोरियाएस। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, जैसे कि ये किसे लेना चाहिए, कितनी इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, कौन से डिसीजेस पे ये पावरफुल इफेक्ट दिखाता है अपने। पोरियाएस किस तरीके का मशरूम है? पोरियस जैसे कि बाकी के जो मेडिसिनल सारे मशरूम हैं उसी तरीके के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पोरियस भी देता है। जो पाइन ट्रीज होते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये जो ट्रीज दिख रहे हैं कोनिकल शेप के, इनके जो ओल्ड रूट्स होते हैं, जो ओल्ड बिग रूट्स होते हैं, उस पे ये जो पोरियास मशरूम है वो ग्रो करता है। इसका, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके का ये मशरूम होता है। इसका जो बॉटेनिकल नेम है ये पोरिया कोकस या पोरियाएस नाम से भी इसे जाना जाता है। कॉमन नेम्स इसके अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, जैसे टकाहू है, इसे इंडियन ब्रेड के नाम से भी जाना जाता है, होलेन के नाम से जाना जाता है, चाइना में इसे फूलिंग के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे इसे जाना जाता है। इसकी जो फैमिली है वो पॉलीपोरियासी है। आपको अपीयरेंस इसका दिख रहा होगा कि पोरियास मशरूम किस तरीके का दिखता है। ऋषिगैनो मशरूम आपने देखा है, कॉर्डिसेप मशरूम भी आपने देखा है, लायंस मेन का भी आपको पता है कि किस तरीके का वो मशरूम दिखता है। पोरियास मशरूम इस तरीके से दिखता है। ये जो होता है वो हार्डन मास की तरह होता है, माइसिलियम पार्ट होता है। माइसिलियम मतलब रूट पार्ट। मशरूम में 2 टाइप के पार्ट होते हैं, एक होती है फ्रूट बॉडी एंड एक होता है माइसेलियम जो रूट पार्ट होता है। तो पोरियास मशरूम जो है वो माइसेलियम पार्ट होता है, हार्डन मास होता है। आप शेप देख रहे होंगे, स्पेरिकल शेप का होता है। लाइट ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक कलर का भी पोरियास मशरूम आपको अलग अलग तरीके के थोड़ा सा कलर में डिफरेंस दिख सकता है। इंटरनल पार्ट आपको दिख रहा होगा, व्हाइट, एकदम ब्राइट व्हाइट या फिर पिंकिश कलर का भी पाया जाता है, और चॉकी टेक्सचर होता है, व्हाइट चॉकी टेक्सचर इसका होता है। जिस तरीके से हमें पता है कि आरजीजीएल मशरूम हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्लींजिंग के लिए, आरजीजीएल के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स उसके हमें देखने को भी मिले हैं, और आपके पास रिजल्ट्स भी है पेशेंट के ऊपर, अपनी जो प्रोवाइड करते हो पेशेंट को। कॉर्डिसेप मशरूम के बारे में देखा जाए तो कॉर्डिसेप मशरूम जो है उसके लिए तो एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज हिमालयन वाइग्रा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। उसी तरीके से एनर्जी के लिए हम कॉर्डिसेप मशरूम प्रिस्क्राइब करते हैं। लायंस मेन जो है वो पर्टिकुलरली हम ब्रेन के ऊपर वो अच्छी तरीके से काम करता है, तो हम ब्रेन के ऊपर लायंस मेन का हम प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं। पोरियास मशरूम जो है वो भी एनर्जी एंड वाइटलिटी के लिए फेमस है। आप इसे एज अ रसायन यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में जैसे मैंने कहा कि रसायन औषधि ऐसी होती है कि वो हर कोई ले सकता है, वो हर एक पेशेंट में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको डिसीज होना चाहिए या फिर आपको पर्टिकुलर कोई बीमारी होनी चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी है तभी भी आप पोरियास मशरूम जो है या इसके जो टैबलेट्स हैं आप ले सकते हो। ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। जिस तरीके से हमने अभी आयुर्वेदिक हर्ब्स देखे, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सालों से हमारे आचार्य जो है वो इसे यूज करते आ रहे हैं। सिमिलरली जो चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है उसमें ये आरजीजीएल, कॉर्डिसेप है, लायंस मेन है, पोरियास है, बहुत सालों से इसका यूज पहले से ही होते आ रहा है। हमारे पास इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन डीएक्सएन के थ्रू हमें अभी ये अवेलेबल की गए हैं, तो हम इसके बेनिफिट्स हमें लेने चाहिए। तो चाइनीज मेडिसिन जो है तो वहां पे इसका
कौन से डिसीजेस में इसे मोस्टली इसे लिया जाता है, तो ये आपका जो यूरिनेशन है उसे प्रमोट करता है। मतलब अगर आपको यूरिन प्रॉपरली नहीं हो रही है या फिर वाटर रिटेंशन की वजह से आपके बॉडी में इडिमा है, स्वेलिंग है, तो उसे ये दूर करता है, आपका यूरिनेशन प्रॉपर करता है। ये एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, सेम जैसे आरजीजीएल डायूरेटिक की तरह काम करता है, और आरजीजीएल लेने के बाद स्वेलिंग कम होती है। सिमिलरली पोरियास लेने के बाद भी आपके बॉडी में जो इडिमा है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होने में मदद होती है। ये आपके डाइजेशन में सपोर्ट करता है, आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। वहां पे ये मोस्टली इन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके माइंड को काम रखता है, आपके ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस है, या फिर नींद आपकी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो पोरियास उस पे बहुत अच्छी तरीके से आप रिजल्ट दिखाता है। ये अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे भी काम करता है। अगर आपको बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी कफ है, बलगम है ज़्यादा, तो वो भी कम करने में मदद करता है। इसके जो गुण हैं वो कौन से केमिकल कंपोजिशन की वजह से हमें मिलते हैं उसके बारे में इन शॉर्ट जानते हैं। जैसे कि इसमें पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, ट्राइटरपेनॉइड्स पाए जाते हैं, बीटा ग्लूकॉन पाया जाता है, या दूसरे कंपाउंड जैसे अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, ये सारे जो पोरियास है इसमें मिलते हैं। इसकी वजह से जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, या फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम हो, या एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज है, या ये इस केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से हमें मिलते हैं। तो बेनिफिट्स के बारे में अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि पोरियास जो है आप एक एज अ रसायन यूज कर सकते हो, रेगुलरली आप इसे ले सकते हो। जिस तरीके से सिंगल हर्ब्स मैंने बताए थे, तो सिंगल हर्ब्स आप कंटिन्यूअसली नहीं ले सकते सारे सिंगल हर्ब्स, राइट? जैसे आमलकी है तो आमलकी रसायन है, तो रसायन आप रेगुलरली आप इसे ले सकते हो। बट अगर हरी तकी है तो कंटिन्यूअसली हरी तकी आप नहीं ले सकते। वैसे ही पोरियास जो है एक रसायन है, तो पोरियास आप लाइफ टाइम आप कंटिन्यूअसली आपके एक प्रॉपर क्वांटिटी में, कम मात्रा में आप रेगुलरली आप इसको आपके डाइट में एज अ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट आप रख सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो आपके बॉडी को इसके बेनिफिट्स ही मिलेंगे। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा। जो भी आपको अगर वीकनेस है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको जल्दी से कैच करता है, जल्दी से कफ, सर्दी, खांसी, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जीज होती है, डस्ट में भी जाते हो तो जल्दी से सर्दी, खांसी हो जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर बार बार हो रही है आपको, तो पोरियास रेगुलरली इनटेक करने से, लेने से ये प्रॉब्लम आपकी कम होगी। या आपके बॉडी को इसका जो फंक्शन बताया गया है इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, तो ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी इलनेस या डिसीज से लड़ने के लिए। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, तो ये टाइफाइड, मलेरिया, इस तरीके के फीवर में भी काम करता है। ये आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बूस्ट करने का काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है इसमें, पॉलीसैकेराइड्स एंड ट्राइटरपेनॉइड्स जो पाए जाते हैं सॉरी, तो इसकी वजह से इसे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है। अगर बॉडी में कहीं पे भी इडिमा हो, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, सूजन हो, नीज जॉइंट पे अगर स्वेलिंग हो, या फिर वाटर रिटेंशन की वजह से आपके पैरों में सूजन आई हो, पैर फूल गए हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आप बोरियास का इंटेक कर सकते हो। ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है और आपको डिसीजेज है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अल्जाइमर्स है, इस तरीके के हर एक ऑटो इम्यून डिसीज में आप इसे दे सकते हो। अभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का क्या होता है कि उन्हें बहुत सोच समझ के मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी कोई मेडिसिन से उनका जो पेन है वो एग्रीवेट हो जाता है। बट पोरियास अगर आप लेते हो तो जो स्वेलिंग वगैरह होती है आपको, तो वो भी कम होने में मदद होती है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होती है।
डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये अगर ब्लोटिंग हो आपको या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, भूख कम लग रही हो, इन सारे प्रॉब्लम्स पे ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बट आपको ये रेगुलर लेना होता है और आपको पॉजिटिव इफेक्ट आपको आफ्टर 1 मंथ 3 वीक के बाद आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को ऐसा होता है कि मेडिसिन लेना शुरू किया नहीं, प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया नहीं कि 1 वीक के बाद ही उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो हर एक बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ये, कभी-कभी आपको 1 वीक में भी इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे पॉजिटिव, या कभी-कभी 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने भी लेती है बॉडी उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने के लिए। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पे बात आती है तो मोस्टली आपको 3 वीक्स में इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रीबायोटिक इफेक्ट जो हमारे हमारे पास कोम्बुचा है, राइट? तो हम गुड बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ाने के लिए कोम्बुचा लेते हैं, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रॉपर होने के लिए पोरियासिस काम करता है। तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ प्रमोट करने के लिए पोरियासिस बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे स्वेलिंग है, जैसे मैंने कहा इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हर तरीके की स्वेलिंग पे पोरियासिस बहुत अच्छे तरीके से अपना इफेक्ट दिखाता है। इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जैसे आरजी आरजी में है, आरजीजीएल से ज्यादा जी आरजी में हमें ज्यादा डायूरेटिक प्रॉपर्टी दिखती है। आपको डिफरेंस पता होगा कि आरजी लेने से ज्यादा यूरिन का जो यूरिनेशन जो है वो ज्यादा होता है। सेम पोरियासिस भी बहुत अच्छा डायूरेटिक है। पोरियासिस क्यों, अगर हम आरजी पहले से ही ले रहे हैं तो पोरिया क्यों लेना चाहिए, राइट? ये क्वेश्चन भी आपका होगा। तो मेन यहाँ पे बात आती है कॉस्ट की। बहुत सारे लोगों को जब कॉल आते हैं ना, तो हमने देखा है कि आरजीजीएल जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो लोगों को प्राइस का, कॉस्ट का बहुत इशू होता है। सब लोग आरजी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो डायूरेटिक आपको सेम आरजी जैसा इफेक्ट चाहिए होगा, तो आप एज अ सब्सटीट्यूट, अगर वो पेशेंट आरजी लेने से मना कर रहा है या फिर उन्हें अफोर्डेबल नहीं है वो चीज, तो आप उन्हें पोरियासिस प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये वाटर रिटेंशन से अगर स्वेलिंग हो, जैसे मैंने कहा यूरिन डिफिकल्टी हो, ब्लोटिंग हो, तो ये आपके यूरिन के फ्लो को नॉर्मलाइज करने का काम करता है। बॉडी में से एक्सेसिव फ्लूइड निकाल के फिर स्वेलिंग, आपकी जो बॉडी पे स्वेलिंग है वो कम होने में मदद होती है। अगर वाटर रिटेंशन रिलेटेड या फिर फ्लूइड रिलेटेड हाइपरटेंशन हो, बहुत बार ऐसे होता है कि फ्लूइड रिलेटेड हाइपरटेंशन होता है, वाटर रिटेंशन की वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और बीपी आपका शूट होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में भी पोरियासिस हेल्पफुल है। मैंने जैसे बताया कि सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस पे ये काम करता है। अल्जाइमर डिसीज हो या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इन सारे तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पोरियासिस आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है। जिन्हें भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें जो ट्राइटर्पेनॉइड्स पाए जाते हैं उससे हमने देखा कि एंटी ट्यूमर इफेक्ट पोरियासिस देता है। तो ये कैंसर के पेशेंट में भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। तो ये कैंसर के सेल का जो प्रोलिफरेशन है, जो कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं तो उसे कम करता है। तो ये लंग का कैंसर हो, ब्रेस्ट कोलोन कैंसर हो या यूटेराइन कैंसर हो, सर्वाइकल, हर तरीके के कैंसर में ये इफेक्टिव है। और जो अगर कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट भी शुरू है तो कीमो रेडियो के जो रेडिएशन के जो हमें साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत थकान महसूस होती है या कैंसर के पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही डाउन हो जाती है, तो इस तरीके के पेशेंट में अगर आप इसे मेगा डोज में देते हो तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं तो वो आपको कम दिखाई देंगे। स्किन पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बताई गई है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्शन एनहांस करने में भी मदद करता है और अगर रिंकल्स हो आपको तो वो भी कम करने में हेल्प करता है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी पोरियासिस बहुत हेल्पफुल है। जैसे मैंने कहा कि पोरिया रसायन की तरह काम करता है, तो हर एक डिसीज के पेशेंट में
ये उतना ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। अगर आपको कोई डिसीज़ भी नहीं है, तो आपकी हेल्दी बॉडी को और हेल्दी बनाने के लिए वो आपकी बॉडी का जो हेल्दी हेल्थ है वो मेंटेन करने के लिए पोरियास काम करता है। हार्ट के पेशेंट में भी जैसे हमने देखा कि वाटर रिटेंशन से अगर आपका बीपी शूट होता है तो उसमें हेल्पफुल है अगर स्वेलिंग की वजह से बीपी शूट हुआ है। और ये आपके एलडीएल को जो बैड कोलेस्टेरॉल बताया गया है उसे कम करने में मदद करता है और जो गुड कोलेस्टेरॉल है एचडीएल उसे बढ़ाने में मदद करता है। ये आपके स्किन का अगर आप रेगुलरली इसे लेते हो तो आपको दिखाई देगा कि आपका स्किन का जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन रहता है। स्किन में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो या रेडनेस हो, एक्जिमा टाइप प्रॉब्लम हो तो हर एक तरह के पेशेंट में आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एलडीएल जो ये है कम करता है और गुड कोलेस्टेरॉल को बढ़ाता है, तो वैसे ही ये वेट लॉस करने में भी आपकी मदद करता है। कभी-कभी बहुत पेशेंट कहते हैं कि मैम मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी फूल रही है या सूजन जैसे लग रहा है, तो उसकी वजह से मैं ना वेट बढ़ा हुआ लग रहा है या मोटी लग रही हूँ लाइक तो वो वाटर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाने की वजह से या फ्लूइड की वजह से भी कभी-कभी आपकी बॉडी फूल जाती है या स्वेलिंग सी रहती है बॉडी पे। तो इस तरीके के पेशेंट में भी पोरियास रेगुलरली लेने से हेल्प मिलती है। जो आयुर्वेदा में कंसेप्ट बताई गई है डिटॉक्सिफिकेशन जो आपकी बॉडी में अगर आम बनता है इंडाइजेशन की वजह से कंटिन्यूअस अगर किसी पेशेंट को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है लेकिन उसके उसे आपने प्रॉपर्ली ट्रीट ही नहीं किया है तो जो टॉक्सिन्स बॉडी में बनते हैं वो टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम पोरियास करता है। सेम जैसे कि आरजीजीएल भी बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। हम पेशेंट को पहले 3 महीने तो कोर प्रोडक्ट्स पे ही रखते हैं, जैसे कि आरजीजीएल हो, स्पिरुलिना हो, बिकॉज़ कि पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है, वो प्रॉपरली हो जाए। आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन फिर हम डिसीज रिलेटेड पर्टिकुलरली जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। सेम तो पोरियास भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत अच्छे से करता है। तो कोर प्रोडक्ट के साथ अभी आप पोरियास भी जोड़ सकते हो स्टार्टिंग में और अगर पेशेंट लेना चाहे तो वो कंटिन्यूअसली पोरियास का कंजम्पशन कर सकते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें तो ये ऑक्सीडेटिव स्टेट और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी एजिंग होती है। तो अगर आप रेगुलरली इसे लेते हो तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स की वजह से आपका जो सेल डैमेज होता है वो कम होता है और इन्फ्लेमेशन भी कम होता है और जो आपका एजिंग का जो प्रोसेस है वो डिले करने में मदद करता है पोरियास। अगर पीएमएस के जो सिम्टम्स होते हैं लेडीज में जैसे कि पीरियड्स आने से पहले बहुत चिड़चिड़पन होना, मूड स्विंग्स होना या फिर पेट में दर्द, क्रैम्प्स आना या फिर काफ मसल में क्रैम्प्स आना, ये सारे जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं तो इन प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स पे पोरियास बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस में देखा जाए तो एज अ रसायन की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं तो हर कोई इसे यूज कर सकता है। सिर्फ उन्हीं पेशेंट में अगर फिर भी इतना ज्यादा ये नहीं है इसका कि कभी कभी इसका जो एलर्जिक रिएक्शन है साइड इफेक्ट से हो सकता है तभी जब पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव हो। जैसे हम देखते हैं कि अभी आरजी भी हर किसी को सूट नहीं होता है राइट, कोई कोई पेशेंट कंप्लेन भी करते हैं आफ्टर टेकिंग आरजी तो हम चेंजेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली पोरियास भी हर किसी के बॉडी को सूट करेगा, सिर्फ अगर बॉडी बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही पेशेंट वीक है या फिर दूसरे भी कोई प्रॉब्लम्स है, अगर पोरियास देने के बाद अगर आपको लगता है कि पेशेंट को सूट नहीं हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन्हें देने से पहले आपके डॉक्टर के साथ हेल्थ केयर के साथ कंसल्ट करके ही उन्हें प्रिस्क्राइब करें। ये रेफरेंसेस है जहां से हमने इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। अगर आपको डिटेल में और पोरियास के बारे में जानना है तो आपको पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड